हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करेंगे शेयर कैपिटल का। इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन पर्पस है कि हम लोग छोटे समय में इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से रिवाइज करें ताकि आप लोग बोर्ड के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत छोटे समय में अच्छे तरीके से कर पाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक 8 मार्क्स में श्योर है आएगा ही आएगा। तो आप लोग बिल्कुल फोकस कीजिएगा। बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करने वाला, केवल मेन चीजों पे हम लोग बात करेंगे, लाइक प्रोराटा। प्रोराटा क्या है, किस तरीके से फॉरफिट होंगे शेयर और किस तरीके से रीइश्यू होंगे, रीइश्यू के बाद जो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में आएगी वो किस तरीके से आएगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बस आपको बताना चाहूंगा कि जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले मेरे साथ देखिए, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, अगर ये क्वेश्चन प्रोराटा का होगा तो इसका मतलब है कि हमें ओवर सब्सक्रिप्शन है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि जब हमने इनवाइट किया, कंपनी ने इनवाइट किया लोगों को, तो उन लोगों ने जब अप्लाई किया तो वो एप्लीकेशन जो आई वो ज्यादा की है। चलिए इसको एक थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि यहाँ पे एक कंपनी XYZ यहां पे कुछ लोग अब इस कंपनी ने इन लोगों को इनवाइट किया। यहां से कंपनी ने एक इनविटेशन दिया इन सबको कि भाई हम लोग अपने शेयर्स इशू करना चाहते हैं, तो आप लोग आकर के हमारे शेयर्स को खरीद लीजिए। जब इनवाइट किया उसके बाद इन लोगों ने यहां पे एप्लीकेशन दी। इसने बोला मुझे भी शेयर चाहिए, ये बोलता मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। इन सब लोगों ने, जो कि एक दूसरे को नहीं जानते थे, अपने अपने तरीके से इन सब ने कंपनी के पास अप्लाई किया। तो जब कंपनी के पास यहां से एप्लीकेशन आई, इन सब ने अपनी अपनी एप्लीकेशन, किसी ने बोला कि मुझे 5 चाहिए, कोई बोलता मुझे 10 चाहिए, कोई बोलता मुझे 15 चाहिए। तो इस तरीके से नंबर ऑफ एप्लीकेशन कंपनी के पास आई, कंपनी ने इनविटेशन दी थी। अब इन दोनों के बीच में एप्लीकेशन माइनस इनविटेशन, इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो गया कि हमने, यानी कि कंपनी ने बोला कि हम तो 50,000 की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए इनवाइट किया, लेकिन एप्लीकेशन उससे ज्यादा आई। तो जो एक एक्सेस इन दोनों के बीच में जो एक डिफरेंस निकल के आया, एक्सेस इसको एडजस्ट करना, दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। जब कंपनी के पास एक्सेस एप्लीकेशन आई तो कंपनी ने डिसाइड किया कि इस एप्लीकेशन को, जो एक्सेस है, इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो अब जिस तरीके से कंपनी इसको एडजस्ट करती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोराटा। सिंपल, हम ज्यादा डीप में अभी नहीं जा रहे क्योंकि अब समय नहीं है। तो अब हम बस इतना समझ रहे हैं कि जो एक्सेस एप्लीकेशन आई, अब उसका एडजस्टमेंट हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रोराटा कहलाएगा। तो अब ये एडजस्टमेंट किस तरीके से होगी, कब रिजेक्शन होगा और कब इसको अलॉटमेंट में यूज किया जाएगा, और आप लोगों को ये भी समझना है कि किस तरीके से कॉल्स इन एडवांस भी ये एडजस्टमेंट बन सकती है। तो सबसे पहले बिल्कुल मैं बेसिक आपको एक छोटा सा नोट बता दूं कि जब हमारे पास, यानी कि कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आती है तो सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव की तो जितना भी टोटल अमाउंट आया, कितना आना चाहिए था वो मैटर नहीं कर रहा, यहां पे मैटर करता है कि कितना अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया। तो जितना भी कंपनी ने रिसीव किया वो अमाउंट यहां पे लिखा जाएगा। उसके बाद जब सेकंड एंट्री होगी तो उसके अंदर हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन में सेम यही वाला फिगर आने वाला है जितना हमने रिसीव किया। अब इसमें हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट। सबसे पहले टू शेयर कैपिटल, सबसे पहले आपने वो अमाउंट लिखना है जो अकॉर्डिंग टू दी योर इन्विटेशन, यानी कि कंपनी की इन्विटेशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए था।
टू शेयर अलॉटमेंट। अगर एक्सेल एप्लीकेशन को आपने अलॉटमेंट पे यूज किया है तो जितना अमाउंट आपने यूज किया वो अमाउंट यहां पे आएगा टू बैंक अकाउंट रिजेक्शन। अगर कंपनी ने कुछ रिजेक्शन किया है तो राइट, ये दो एंट्री। अब एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने कॉल्स इन एडवांस का कुछ नहीं किया। अभी मैं ज्यादा क्वेश्चन को टिपिकल नहीं बनाना चाहता, तो यहां पे मैंने कॉल इन एडवांस की भी बात नहीं करी, और यहां पे इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता था। तो अभी के लिए फिलहाल हम यही एज्यूम करके चल रहे हैं कि एप्लीकेशन पे कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। तो सबसे पहली एंट्री जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जितना रिसीव हुआ उसमें से हमने देखा कि जिस तरीके से हमने क्या किए हैं, एडजस्टमेंट्स किए हैं। तो आप देखें यहां पे सबसे पहले एक वो अमाउंट जो अकॉर्डिंग टू द इन्विटेशन हमें मिलना चाहिए था, एक वो अमाउंट जो अलॉटमेंट पे आपने एडजस्ट किया, एक ये वो अमाउंट जो आपने रिजेक्ट कर दिया कि आपने बोला कि इन शेयर होल्डर्स का पैसा आप वापस कर दीजिए, ये कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होगा। राइट, सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी मैं इस केस में भी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अभी फिलहाल के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को साइड में रखे चल रहा हूं। विदाउट सिक्योरिटी प्रीमियम हम काम कर रहे हैं। यहां पे काफी स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, डायरेक्टली ये अमाउंट माइनस करके लिखते हैं। नहीं था, यहां पे आपने पूरा अमाउंट लिखना है जितना अमाउंट ड्यू हुआ, 100% ड्यू। जितना भी अमाउंट आपका अलॉटमेंट पे ड्यू होगा वो आप यहां लिखेंगे, और जब आप बैंक की एंट्री करेंगे तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी कॉल से एरर भी नहीं है, तो कॉल से एरर की बाद में बातें करेंगे। तो अब यहां पे देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पे जो अमाउंट आएगा वो किस तरीके से आएगा उसको देखिए। अभी आपने लिखा ऊपर वाली एंट्री में 100% ड्यू माइनस अमाउंट एडजस्टेड। जो आपका 100% ड्यू हुआ यहां पे, इस अमाउंट में से ये जो अमाउंट आप ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो उसको माइनस करने के बाद फाइनल जो अमाउंट आएगा उसको आप यहां पे लिखेंगे। राइट, तो बेटा इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए आपको ये चार एंट्री समझनी है। यहां पे हमने समझा कि जब एप्लीकेशन एक्सेस होती है इनविटेशन से, तो कंपनी किस तरीके से उस एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करती है। हर बार रिजेक्शन नहीं होगा, हर बार सारा अमाउंट अलॉटमेंट पे यूज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग इन सब चीजों को करेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप देखने जा रहे हैं उसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर अलॉटमेंट पे एडजस्टमेंट तो थी, लेकिन इस समय कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने हमें अलॉटमेंट नहीं दी, मींस कॉल्स इन एरर ऑन अलॉटमेंट। तो बड़ा सिंपल सा होता है कि जितने शेयर के पैसे नहीं आए उसको अलॉटमेंट अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा कॉल्स इन एरर ऑन अलॉटमेंट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एक प्रोराटा बेस है तो इसका मतलब है हमें यहाँ पे बहुत अच्छा खासा एक वर्किंग नोट बनाना होगा, और वो वर्किंग नोट हमें ये बताएगा कि एग्जैक्ट कॉल्स इन एरर का अमाउंट कितना है। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होगा तो आपने किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर अलॉटमेंट फेल होती है तो, अगर अलॉटमेंट फेल होती है तो बेटा आपने क्या करना है, यहां पे देखिए वर्किंग नोट। ये वर्किंग नोट मैं बना रहा हूं जब अलॉटमेंट फेल हो रही है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, तो आई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अप्लाइड एंड नंबर ऑफ अलॉटेड। आप समझ जाइएगा जब भी अलॉटमेंट फेल होगी ओवर सब्सक्रिप्शन में तो वी रिक्वायर नंबर ऑफ अप्लाइड एज वेल एज नंबर ऑफ अलॉटेड बोथ। If allotted applied is given, तो we'll find out allotted. If allotted is given, then we'll find out number of applied. How?
नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर इक्वल टू नंबर ऑफ अलॉटेड इनटू, जब आपने यहां पे लिखा अलॉटेड तो आप नीचे लिखिए टोटल अलॉटेड शेयर्स और ऊपर लिखिए टोटल अप्लाई। ये जिस ग्रुप का होगा, ग्रुप वाइज भी हम समझेंगे कि अगर ये किसी ग्रुप का है कि एक XYZ ग्रुप था, उसने 50,000 के लिए अप्लाई किया और हमने उसको 30 दिए, तो 50 जो अप्लाई हुआ वो यहां पे आएगा और जितना हमने यानी कि कंपनी ने उनको दिया वो नीचे आएगा। तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, और जब हमें निकालना होगा नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, नंबर ऑफ अप्लाइड इनटू टोटल अलॉटेड अपॉन में टोटल अप्लाइड। मींस जब भी प्रोराटा का क्वेश्चन है तो हमें ये दोनों, ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से समझेगा, ये दो चीजें जिनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो चीज आप देख रहे हैं ये तभी होगी जब अलॉटमेंट फेल होगी और प्रोराटा का क्वेश्चन होगा, राइट। इसको आप लोग देखिए, अब इसी के बेस पे हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेशन होगी हमारी किसकी, कॉल्स इन एरर की, कि अगर अलॉटमेंट फेल है तो किस तरीके से हम कॉल्स इन एरर को फाइंड आउट करते हैं। तो वो चीज अभी हमें इस क्वेश्चन के अंदर समझनी बाकी है, राइट। चलिए अब आगे का पोर्शन देखते हैं हम इसका। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, अ शेयर होल्डर, या फिर शेयर होल्डर नहीं बोलते, अभी तो अलॉटमेंट हुई नहीं है तो हम बोलते हैं